को वापस जीतने के लिए मैं एक और दाव अवश्य खेलूंगा। मित्र देवराज, मैं आपको और दुखी नहीं कर सकता, इसलिए इस क्रीड़ा को यहीं रोकते हैं। नहीं नहीं मित्र शुंभ, ये क्रीड़ा रुकेगी नहीं और होगी। इंद्रदेव एक और दांव चलने का पागरा अवश्य कर रहे हैं, किंतु नीति अनुसार आपको भी कुछ और दांव में लगाना होगा। हाँ, जो ऐरावत से भी अधिक मूल्यवान हो आपके लिए। ऐरावत से अधिक मूल्यवान? कल्पवृक्ष। ये कैसा सुझाव दे रहे हैं असुर गुरु? चलिए देवराज, और विलंब उचित नहीं। इस बार मेरे मित्र देवराज कल्प वृक्ष को दांव पर लगाते हैं। मित्र, इस दांव में विजयी होने के लिए आपको 6 और मुझे 9 अंक चाहिए। कल्प वृक्ष भी छिन गया हमसे। भतनशुम, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सर्वथा अनुचित आचरण है। अपने मित्रों की पराजय पर उत्साहित होकर तुम सब प्रसन्न हो रहे हो। तुम सबको लज्जा आनी चाहिए अपने इस दुर्व्यवहार पर। तुम देख नहीं रहे मेरे मित्र देवराज कितने दुखी हैं अपने इस पराजय पर, कितने उदास है। देवराजेंद्र, अपने हृदय को छोटा मत कीजिए। ये तो कीड़ा ही ऐसी है, जय पराजय तो लगी रहती है। नहीं नहीं देवराज, ये उचित नहीं। जो हुआ सो हुआ। मुझे आपसे कल्पवृक्ष नहीं चाहिए। हम अपने मित्रों के प्रति बड़े उदार हैं और उन्हें दुखी नहीं देख सकते। ये क्या कह रहे हैं आप असुर महानायक शुंभ? अवश्य ही आप कोई चाल चल रहे हैं। आप कल्पवृक्ष क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? इस दांव पर आप विजयी रहे हैं, तो आपको कल्पवृक्ष तो स्वीकार करना ही चाहिए। अथवा आप सशंकित हैं? यदि देवराजेंद्र अगले दांव में विजयी रहे तो आपको हम सुंदरियों को गंवाना पड़ेगा, है ना? यही सोच रहे हैं ना आप? किंतु हमारा हृदय कह रहा है कि अगला दांव देवराज का ही होगा। तब आप कहेंगे कि आपने कल्पवृक्ष नहीं लिया तो देवराज इंद्र आपकी सुंदरियों को छोड़ दें, है ना? हमने आपकी चाल पकड़ ली। हमें स्वर्ग जाने से रोकने की योजना है ना? मित्र शुंभ, स्वर्णलता का कथन उचित है। जो न्यायोचित है सो है। कल्प वृक्ष आपका, कल्प वृक्ष आपका। जो हुआ सो हुआ, किंतु अब मैं इन असुरों को उस सब का आनंद लेने कदापि नहीं दूंगा जिस पर केवल मेरा अधिकार है। असुर महानायक शुंभ, चलिए एक और दाव लगाते हैं। देवराज, आप ये क्या कर रहे हैं?
क्यों मित्र शुम, एक और दाव लगाने के लिए तैयार हैं आप? देवराज, आपके मुख और नेत्रों में इतना क्रोध, मुझसे कोई भूल हुई क्या? मित्र शुंभ, मेरे नेत्रों में जो अग्नि है वो एक प्रतिद्वंदी की है, किंतु मुझे आपके नेत्रों में दया दिखाई दे रही है। प्रतीत होता है आप मुझे कोई साधारण हारा हुआ देवता समझ बैठे हैं। भूलिए मत, इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र। स्मरण रहे, यदि भाग्य ने आरंभ में मेरा साथ दिया है तो पुनः भी अवश्य मेरा साथ देगा। चलिए। भाग्य ने नहीं इंद्रदेव, मेरे छल कपट ने तुम्हारा साथ दिया है, किंतु अब वह असुरों के साथ है। तुम केवल इसी प्रकार देवराज होने का घमंड करते रहो और एक एक चाल चलते रहो, क्योंकि तुम देवताओं को तुम्हारे समस्त निधियों से रिक्त और वंचित करना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। मित्र देवराज, अब मुझे आपकी विजय पर इतना विश्वास है, मैं कल्पवृक्ष और ऐरावत के साथ साथ अपनी सारी सुंदर स्त्रियों को दांव पर लगाता हूं। यही अंतिम अवसर जब मैं अपना गवाया हुआ सब कुछ पुनः पा सकता हूं। अब तो आप प्रसन्न है ना? देवराजेंद्र, ये क्या कह रहे हैं आप? माना कि अपार सौंदर्य इन सुंदरियों का, किंतु स्वर्ग का धन धान्य अमूल्य है, इसलिए सावधान रहिएगा। अब आप और क्या दांव पे लगाएंगे देवराज इंद्र? कामधेनु। उचित, मैं कामधेनु को दांव पर लगाता हूं। अब देवराज इंद्र पूर्ण रूप से खो बैठे अपना विवेक भैया। माता कामधेनु को दांव पे लगा रहे हैं। हाँ गणेश, द्रुत क्रीड़ा की लत लग गई है अब उन्हें। वो एक ऐसे दलदल में प्रवेश कर चुके हैं गणेश, जहाँ से निकलना अत्यंत कठिन है। मैं उनके नेत्रों में क्रोध देख रहा हूँ। शुंभ से पराजित होकर उसे पराजित करने की इच्छा से उपजा क्रोध, उससे और अधिक जीतने की ईर्ष्यापूर्ण इच्छा, असहाय होकर पुनः सब कुछ प्राप्त कर लेने की आशा, और इन सभी नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होकर वो अपनी बुद्धि और विवेक दोनों ही खो चुके हैं। असुर महानायक शुंभ की जय! असुर महानायक शुंभ की जय! इंद्रदेव, आपने माता कामधेनु को गवा दिया। समझ नहीं पा रहा कि बार बार मेरी ही पराजय क्यों हो रही है। भाग्य अब मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। प्रतीत होता है अब ये क्रीड़ा संपन्न हो गई। मुझे कितनी आस थी देवराज आपसे, किंतु आपने मुझे निराश कर दिया। जब मैं दांव पर लगी हूं तो मुझे लगा कि आप अवश्य जीतेंगे, किंतु बस स्वर्णलता, बस। मेरे मित्र देवराज यहाँ तुम्हारे हृदय में बसने नहीं आए थे, और तुमने उनसे ऐसे शब्द कहने का दुस्साहस भी कैसे किया? क्या समझते हो स्वयं को मेरे मित्र देवराज से, जो उनसे समानता जता रही हो? असुर महानायक शुंभ, उचित होगा आप अपना क्रोध, अपना द्वेष स्वर्णलता पर नहीं, चौसर के अगले दांव पर निकालें।
इंद्रदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ, अब बस कीजिए। सब कुछ तो आप खो चुके हैं, अब कम से कम अपना आत्मसम्मान और अपनी मर्यादा तो। सूर्यदेव, असुर महानायक शुंभ एक कबला स्त्री का अपमान कर रहे हैं, इसलिए मैं एक और दाव लगाने पर तत्पर हूँ, जिससे कि मैं उस स्त्री के मान की रक्षा कर सकूं। और आप मुझे रोक रहे हैं। इंद्रदेव, आप इस क्रीड़ा में इतने डूब गए कि उसके मिथ्या कारण ढूंढ रहे हैं। देवराज मात्र दाव ही नहीं हार रहे, अपनी नैतिकता एवं उचित अनुचित समझने की क्षमता भी खोते जा रहे हैं। चलिए असुर महानायक शुंभ, एक और दाव चलिए। उचित है। इस बार मैं और भी बड़ा दाव लगाता हूं। यदि इस बार आप विजयी हुए तो ऐरावत, कामधेनु और कल्पवृक्ष के साथ साथ आप उन सभी के अधिकारी होंगे जो आप मुझसे जीत चुके हैं। और इसके साथ मैं स्वर्णलता के पांव पर गिरकर क्षमा याचना करूंगा। अब आप कहिए, आप क्या दांव पर लगाएंगे देवराज? स्मरण रखिए देवराज इंद्र, जब असुर महानायक ने अपना दांव इतना बड़ा कर दिया है, तो जब आप दांव पे लगाएं तो आपका दांव भी इनके समकक्ष होना चाहिए। अब ऐसा क्या है उनके पास गणेश? मेरे अनुसार अब देवराज के पास और कुछ भी नहीं है दांव लगाने के लिए। भैया, एक वस्तु अभी भी शेष है, और मैं तो यही मना रहा हूँ कि शुंभ और असुर गुरु शुक्राचार्य देवता से वो ना मंगा लें। अभी कहां सब कुछ खोया है देवराज इंद्र आपने? देवराज तो आप अभी भी हैं ना। इंद्रासन है आपके पास, और एक वही है जो आपके द्वारा गंवाए सभी से अधिक मूल्यवान है। तो इस बार इंद्रासन पर दांव लगाइए। जिसका भय था वही हुआ भैया। असुर गुरु शुक्राचार्य ने इंद्रासन भी मांग लिया। देवराज, अभी भी रुक जाइए, अभी भी समय है। इस क्रीड़ा में और आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। विनती है मेरी आपसे, अभी भी पीछे हट जाइए। स्वर्णता, अब तुम्हें बात समझ में आ रही है ना कि तुम्हारा मूल्य देवराज के लिए कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग जाना चाहती हो ना? कहीं नहीं जाओगी तुम, यही पड़ी रहोगी पाताल के कारागार में। यही एकमात्र उपाय शेष है मेरे पास। यदि मैं ये दाव नहीं चलता हूं तो सूर्यदेव और अन्य सभी देवता मुझे अन्य सभी कुछ खोने का दोष तो वैसे भी दे ही देंगे। इसलिए मुझे एक और दाव खेलना ही होगा, और इस दाव से मैं देवताओं, असुरों और स्वर्णलता की दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान पुनः स्थापित कर सकता हूं। मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार। मैं इंद्रासन दाव पर लगाता हूं, मैं इंद्रासन दाव पर लगाता हूं, मैं इंद्रासन दाव पर। उचित है। इस दाव में विजय प्राप्ति के लिए आपको 3 और मुझे 6 का अंक चाहिए। गणेश, क्या हो रहा है वहां? सब इतने शांत क्यों हैं? कदाचित इंद्रदेव विजयी हो गए। भैया, इंद्रदेव
पराजित हुए। इंद्रदेव पराजित हुए। ये आप क्या कर बैठे देवराजेंद्र? ये क्या कर बैठे देवराज? अपना सब कुछ गंवा चुके आप। यहां तक कि इंद्रासन भी। किंतु अब इन्हें देवराज पुकार कर देवराज शब्द का अपमान मत कीजिए। अब ये देवराज नहीं रहे। इनके हाथ से इंद्रासन जा चुका है। मैंने छीन लिया इनका इंद्रासन। स्वर्ग का देवराज मैं बन गया हूं, असुर महानायक शुंभ। असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की। महाराज शुंभ, ये देवता अपना सर्वस्व गंवा चुके हैं। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। बचा मेरा अर्थ है कि इंद्रदेव के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। अब ये बेचारे कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? अरे रे मित्र, आप तो विचलित होकर चिंता में डूब गए, परंतु डूबा तो मैंने दिया ना आपको। ना आपके पास पद रहा न निवास, किंतु मैं आपका मित्र हूं और मैं आपको दर दर की ठोकरें खाने पर विवश नहीं करूंगा। मैं असुर महानायक शुंभ और देवराज होने के नाते आपके लिए एक उचित स्थान नियत करूंगा। क्या होगा इनका उचित स्थान? हाँ, यमलोक, 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 यमलोक। वहां निवास स्थान के साथ साथ कार्य भी होगा आपके पास। आते जाते आत्माओं की गणना करते रहेगा वहां। क्योंकि स्वर्ग और पाताल दोनों पर मेरा इस असुर महानायक शुंभ का अधिकार है। अंततः बल से नहीं तो छल से ही विजयी हो गए। मित्रवर, ये कैसा व्यवहार है आपका? अब तक तो आप मुझे मित्र मित्र कहकर संबोधित कर रहे थे, फिर ये अब कैसा मित्र? कहां का मित्र? मित्रता तो समानता में होती है और तुम अपना सब कुछ खो बैठे हो। अरे देवराज इंद्र, असुर महानायक शुंभ उचित ही तो कह रहे हैं। अंततः मित्रता समानता ढूंढती है और आप यहाँ अपना सब कुछ गंवाकर निर्धन होकर इनके सेवकों से भी निम्न हो चुके हैं। अरे ऐसे घूर क्या रहे हैं आप मुझे? मैंने आपको देखकर तनिक मुस्कुरा क्या दिया और आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गए। कैसे
पुरुष हैं आप। जिस व्यक्ति का स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं, वो देवराज के पद पर स्थित रहने के योग्य नहीं। सुनिए, एक सुझाव दे रही हूँ। असुर महानायक शुंभ की दया स्वीकार कर यमलोक में शांति पूर्वक अपना जीवन बिताइए। जाइए यहाँ से। मित्रता नहीं, मित्रता के ढोंग में छल किया है इन असुरों ने मेरे साथ, और मैं उसमें फंसता ही चला गया। अंततः इन असुरों की योजना पूर्ण हो ही गई, किंतु अब इन्हें इनके छल का उचित उत्तर देने का समय आ गया है। लालच और मोह व्यक्ति से सर्वस्व छीन लेता है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।